आप देख रहे हैं विजय दानजी दहता साहब को, जो राष्ट्रपति महोदय के साथ बातचीत करते हुए एवं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए विजय दानजी दहता बोरुंदा। आज हम पहुंचे हैं नालंदा विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोरुंदा। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है नालंदा विद्यापीठ की, बोरुंदा में स्थित है इंग्लिश मीडियम। ये देखिए, जो बच्चों ने स्कूल में अच्छे नंबर बनाए उनके प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें थाना अधिकारी बोरुंदा एवं सरपंच साहिबा सभी, ये देखिए, अतिथियों के साथ जो होनहार बच्चे हैं वो साथ में बैठे हैं। ये देखिए विद्यालय का जो एक सुबह सुबह प्रार्थना स्थल होता है उस समय का सीन है। और ये जो समारोह हुआ था विद्यापीठ में। मैं राजेंद्र कुड़िया, शिक्षा आपके द्वार पर। आज हम पहुंचे हैं ग्राम बोरुंदा में, जहां नालंदा विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान कुलदीप सिंह जी दहता साहब से हमारी बातचीत होगी कि आपके वर्ष 2023-22 सत्र के अंदर कैसा रिजल्ट रहा, विद्यालय परिवार के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार दत्ता साहब। नमस्कार जी। नमस्कार कुड़िया साहब। वैसे नालंदा विद्यापीठ की स्थापना कब से हुई थी? कुड़िया जी, वैसे ये शिक्षा का सफर हमने शुरू किया था 2011-12 में जी। 11-12 में हमने सबसे पहले एक 5वीं की मान्यता के साथ इस स्कूल की नींव भी रखी थी, संस्था की नींव रखी थी, और एक शिक्षा के पथ पर आगे बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चों को एक इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने के लिए ये हमने एक मुहिम चालू की थी। जी बिल्कुल। और जो एक सरस्वती माता की मेहरबानी से और हमारे पूर्वजों की आशीर्वाद से जी, ये एक जो कारवा हमने शुरू किया था सतत बढ़ता गया है, लोग जुड़ते गए, सफलता हमें मिलती गई, और सरस्वती माता का आशीर्वाद, करणी माता का आशीर्वाद और गांव का स्नेह रहा है कि तब से लेकर आज तक हर साल हमने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है, टॉप रिजल्ट दिया है, और प्रतिवर्ष बोरुंदा और आसपास के क्षेत्र में टॉपर बच्चे हमने बोर्ड के थ्रू दिए हैं। इस वर्ष का 10वीं और सीनियर का रिजल्ट क्या रहा आपका? सर, इस साल जो भी 12th का रिजल्ट आया है, इसमें हमारा हाईएस्ट 91% था। जी बिल्कुल। टोटल बच्चे थे 43। इसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 43 के 43 सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास आउट। फर्स्ट डिवीजन पूरा बैच। अच्छा। पूरा बैच फर्स्ट डिवीजन का था। और अभी 2 दिन पहले जो 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है, बिल्कुल, इसमें हाईएस्ट हमारी 2 बेटियों ने 98% बिल्कुल अचीव किया है, जो कि हमारे बोरुंदा क्षेत्र में एक इतिहास है, जो आज तक हमारे बोरुंदा और आसपास के क्षेत्र में 98% कभी नहीं बन पाया था। प्लस ये पहला मौका है, पहला मौका नालंदा विद्यापीठ के छात्रों ने ये नाम रोशन किया आसपास के क्षेत्र में। बिल्कुल, आसपास के क्षेत्र में 98% आज तक नहीं बने थे, नहीं तो 10वीं बोर्ड, नहीं 12वीं बोर्ड, किसी भी बोर्ड में। बिल्कुल, आपको बधाई हो इसके लिए। तो बिल्कुल सर, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों अचीवमेंट बेटियों ने हासिल किए। बिल्कुल, ये भी और खुशी की बात है। ये जो कहते हैं ना कि महिला शिक्षा और इनको बेटियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि इस पूरी मेरिट में अधिकतर आप देखोगे सब अधिकतर बालिकाएं हैं, अधिकतर बेटियां हैं। बिल्कुल। तो दोनों टॉपर पे 98 में दोनों बेटियां हैं, और करीबन 42 बच्चे 10th में, जिसमें से 13 बच्चे 90 प्लस से ऊपर थे। अच्छा, 90 प्लस से ऊपर, 90% से ऊपर करीबन 13-14 बच्चे थे, जिसमें 98 पे 2 थे, 96 पे 2 हैं, 94, 93, मतलब बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया बच्चों ने। और कल इसी के साथ हमारे स्कूल में काफी एक अच्छा प्रोग्राम भी रहा था। हमारे बोरुंदा के सरपंच महोदय जी और बोरुंदा जो पुलिस थानाधिकारी महोदय से देव किशन जी, वो पधारे थे और बच्चों को आशीर्वाद दिया, उनको मोटिवेट किया, मोटिवेशनल स्पीच दिया, और इन बच्चों को कहा कि बेटा आज आप जिस स्थिति पे हो, आने वाले टाइम में इससे बड़े अफसर, हमारे अफसर बन के आना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपको सैल्यूट करेंगे, तब बताना कि सर आपने हमें आशीर्वाद दिया है, और आपके आशीर्वाद से हम इतने बड़े अधिकारी और अफसर बन के इस मुकाम पे पहुंचे। बिल्कुल। तो सर, ये तो आपके वर्ष की जो रिजल्ट रहा है 22-23 की हमने चर्चा कर ली। हाँ जी। स्कूल के अंदर जैसे कि एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें आपके विद्यालय का कैसा कीर्तिमान रहा है? इस बार कुड़िया जी, हमने इंग्लिश मीडियम तो मेरे लगभग 12-13 साल से चल रही है। इस नए सत्र से हमने फर्स्ट से लेकर 12th तक हिंदी मीडियम भी स्टार्ट कर रहे हैं जी। प्लस कमिंग सत्र से डिग्री कॉलेज। अच्छा, डिग्री कॉलेज भी है? वो भी स्टार्ट हो रही है। अच्छा। और ये एक प्लस पॉइंट है कि इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी मीडियम और जो डिग्री कॉलेज कर रहे हैं जी, वो इंग्लिश मीडियम की डिग्री कॉलेज हमारे 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम की डिग्री कॉलेज? बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो पढ़ के आगे 12th के बाद जाते हैं, जो हिंदी मीडियम में जब डिग्री कॉलेज में जाते हैं, उनको लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, पेपर स्किल में, पेपर देने में बहुत समस्या आती है। अच्छा। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने इसी फैकल्टी को लेकर इंग्लिश मीडियम कॉलेज की
स्टार्ट करने का कमिंग सेशन का प्लान किया है। हालांकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी रहेंगे, हिंदी मीडियम की हम कैसे लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्रायोरिटी हमारी इंग्लिश मीडियम कॉलेज की रहेगी। एक नर्सरी से लेकर बीए बीएससी तक एक बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो इंग्लिश मीडियम में कर सके, ताकि यहाँ से बाहर करने के बाद दूसरी जगह उसको भटकना नहीं पड़े। कहीं नहीं जाना पड़े। जो मेरे जो 10th 11th 12th की फैकल्टी, वही फैकल्टी कॉलेज में भी पढ़ाएगी, ताकि कॉलेज में भी बच्चों को एक स्कूल जैसा माहौल और स्कूल जैसा पढ़ाई का लेवल मिले। प्लस इसके अलावा हम क्या करेंगे, 12th के बाद इसी सत्र से बेसिक नीट की क्लासेस शुरू करवा रहे हैं। बिल्कुल जो ये दोनों बच्चियां 98% पे थी, जी। हम ये प्रयास करेंगे कि इन बच्चों को 98% वालों बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी नीट की तैयारी कराएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे नीट में सेलेक्ट होकर डॉक्टर की पथ पर आगे बढ़ आगे सके। पहुंच। अच्छा, इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे तो जो आपके स्कूल में बच्चे आते हैं वो आसपास के क्षेत्र से आते हैं, तो उनके आने जाने की जो व्यवस्था रहती है वो रूट कैसा, कितने रूट बना रखे आप? इसमें कुड़िया जी हमने करीबन 12-13 गाड़ियां लगा रखी हैं जी। और लगभग मैं आपको रूट बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपके गांव से शुरू करूँ था। बिल्कुल बिल्कुल फालका, डिगना, पटेल और भाखरों की डाणी से आती है। जी इसके अलावा सियरा, चौकड़ी, खवासपुरा, घोड़ावट है। जी इधर फालकी, कुडाया, बीटन है। इधर पूंदलू है। इधर गढ़सूरिया, मादलिया, भौरियों की डाणी, बडियारों की डाणी बिल्कुल और गगराना, बायड़, चौहान नगर, मतलब लगभग आजू बाजू के 25-30 किलोमीटर का पूरा एरिया बसों द्वारा कवर करते हैं। बोरना के लगभग साभी मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आ रहे हैं, उनके लिए भी गाड़ियों की सुविधा करवा रखी है, क्योंकि आज के टाइम पेरेंट्स साधन चाहते हैं बिल्कुल कि भाई गर्मी सर्दी बारिश में बच्चे परेशान ना हो। तो लगभग 25 किलोमीटर के एरिया में गाड़ियां लगा रखी है, जी बच्चों को सुविधाएं दे रखी है। जी। लगभग सभी गाड़ियों में इसी सत्र से मैंने सब में जीपीएस लगवा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सभी में कैमरे लगवाए हैं, जी बिल्कुल ताकि पेरेंट्स भी घर पे अपने बच्चों को ट्रैक कर सके कि मेरा बच्चा और मेरी स्कूल की गाड़ी कहां तक पहुंची है। स्कूल की तरफ से भी ये पता रहे कि जो गाड़ियां चल रही है किस रूट पे जा रही है, कैमरे के द्वारा हम यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। पूरे स्कूल परिसर में करीबन 48 हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ताकि सभी क्लासें, सभी टीचर्स, बाहर का ग्राउंड, बाहर के जो कौन पेरेंट्स आ रहे हैं, मतलब सभी के ऊपर सीसीटीवी से निगरानी भी रहती है और सेफ्टी और सिक्योरिटी भी रहती है इससे। बिल्कुल। जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं, गार्जियनों के लिए एक विशेष संदेश है कि आपके स्कूल में इस वर्ष में जो एक विशेष आपका बच्चा, आपका लाडला, आपका निहाल आपके नजरों में रहे, तो आप घर बैठे हुए ये देख सकते हैं कि बस के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि मेरा बच्चा बच्ची स्कूल पहुंच चुका है, बस से उतर चुका है, वापस बस में बैठ चुका है, खिड़की के पास बैठा, दूर बैठा, सुरक्षित बैठा, किस जगह पे है। ये एक नई सुविधा आदरणीय दत्ता साहब के शिक्षण संस्थान के द्वारा की जा रही है। एवं वैसे तो दत्ता साहब के परिवार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी जब बोरुंदा का नाम आता है तो बड़े दत्ता साहब का नाम जरूर विजयदान जी दत्ता साहब याद आते हैं। मैं एक बार उनको नमन करते हुए याद करता हूं एवं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके जीवनी के बारे में भी जो गार्जियन है उनको आप बताइए। सर, बिज्जी दिशा का नाम, बिज्जी एक इतना छोटा नाम मेरे, पर इस नाम में इतनी गहनी मतलब गहराई है कि राजस्थानी का जहां नाम आता है जी वहां बिज्जिसा का नाम काफी है। बिल्कुल प्रेम जुड़ा हुआ। राजस्थानी का पर्याय कह सकते हैं। एक तरफ राजस्थानी नाम आता है, वह विजयदान जी देता का नाम तो 101% जुड़ना ही जुड़ना है। बिल्कुल और जो इनका बिज्जिसा का जो इनके प्रेम का नाम, स्नेह का नाम, जो इनके सहपाठी थे, और कलम का नाम उनका बिज्जी, बिल्कुल बिज्जी नाम से। तो विजयदान जी देता जो मेरे दादू साथ है, नमन है, उनको प्रणाम है। और आज ये वास्तविकता है कि जो एक हमारे पहले दादू साहब कहते थे बडेरारी पुण्य, बिल्कुल बिल्कुल तो बाणु बडेरारी पुण्य आज माने हाथे है कि बाणु आशीर्वाद माने हाथे है कि मैं आज आगे बढ़ रही हूं। और शिक्षा और साहित्य का पुराना नाता रहा है। साहित्य में विदिशा ने खूब नाम कमाया है बिल्कुल और उस नाम के साथ पूरे मतलब बोरुना नहीं, जोधपुर नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, जब पूरे विश्व में राजस्थानी का शब्द आता है तो विजयदान देथा बिज्जिसा का नाम सबसे पहले जुड़ के आता है। और इसी के साथ बिज्जिसा की जो जीवन की उपलब्धताएं हैं, राजस्थान के पहले राजस्थान रत्न बिज्जिसा रहे हैं। बिल्कुल और बिज्जिसा को पद्मश्री साहित्य के अंदर बिल्कुल इस पुरस्कार से नवाजा गया था। और सबसे मुख्य बात है कि बिज्जिसा को अपने हिंदुस्तान के अंदर 1911 में जी रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। जी उसके ठीक 100 साल बाद 2011 में जी बिज्जिसा का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनी हुए थे। जी उनका वहां तक नोबेल पुरस्कार के लिए बिज्जिसा का नाम गया था। जी और लगभग इसमें 6-7 अलग अलग चरण होते हैं। बिल्कुल अंतिम चरण तक बिज्जिसा का नाम गया भी था। जी
और उनको नोबेल पुरस्कार लगभग मिलना तय था। जी लेकिन लास्ट में आकर एक थोड़ी वहां ये एक क्लोज लगा था कि जिस क्षेत्र में जिस भाषा के लिए जो पर्सन काम कर रहा है उस क्षेत्र में उस भाषा को मान्यता मिली हुई नहीं है। अच्छा, राजस्थानी को राजस्थान में मान्यता मिली हुई थी, सिर्फ इस वजह से विदिशा नोबेल पुरस्कार की दौड़ से बाहर निकल गए। जी बाकी इसमें कोई दो राय नहीं था कि विदिशा नोबेल पुरस्कार मिलता, जो एक विश्व में नहीं पूरे हमारे देश के लिए तो बहुत गौरव की बात है। मायर भाषा की जो मान्यता के लिए आप भी कुछ मेहनत, सर मैं क्लियर बता रहा हूं, जो विदिशा ने किया वो तो हम नहीं कर पा रहे हैं। उस मिशन को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल जरूर करते हैं हम। तो आज भी जब हमारे स्कूल में सभी बच्चे आते हैं जी तो जब भी मेरी मीटिंग होती है तो मैं कई बार कहता हूँ बेटा हम ये बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हम बोरुंदा के वासी हैं। जी और बोरुंदा वो जगह है जहां से विजयदान जी पैदा हुए थे, उनकी कर्म स्थली थी, कर्मठ यहीं से थे और यहीं से एक गांव में एक छोटे से कमरे में बैठे हुए आप विश्व तक अपनी ख्याति बनाई। तो जहां विदिशा का नाम आता है वहां बोरुंदा का नाम आता है, जहां बोरुंदा का नाम आता है राजस्थानी और विजयदान जी दत्ता का नाम जरूर आता है। विदिशा की बहुत सारी कहानियां भी है, जैसे एक पहली मूवी थी जी जो शाहरुख खान की थी, बिल्कुल वो पहली मूवी विदिशा की कहानी पे ही आधारित थी। जी उसके कहानीकार विजयदान जी दत्ता थे। इसके अलावा एक परिणति मूवी थी, जी वो भी विदिशा की थी। इन तो विदिशा की कहानियों पे काफी फिल्में भी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, जी। बहुत सारे छोटे एक टेलीकास्ट सीरियल भी बने हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल और विदिशा ने बहुत सारी विदेशी साहित्य और कविताओं को हिंदी और राजस्थानी में भी ट्रांसलेट किया था बिल्कुल और कई इन राजस्थानी को अलग अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया था ताकि दुनिया के सभी लोगों को राजस्थानी साहित्य के बारे में पता चल सके। बिल्कुल बिल्कुल उनके प्रति जागरूकता आए। बिल्कुल बिल्कुल गुड। अब मैं आदरणीय दत्ता साहब एक निवेदन चाहूंगा। आप जैसे कि देखा होगा अभी शिक्षा की दौड़ में एक से एक बढ़कर संस्था है, अपने एक कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, टॉपर होने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपकी संस्था में उन संस्थाओं से हटके क्या मानते हैं कि इसके कारण हमारी संस्थाएं अच्छी? देखिए कुड़िया जी, वैसे प्रयास सभी करते हैं जी बिल्कुल आज की तारीख में, अगर एक प्राइमरी हो चाहे मिडिल हो सीनियर हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, जी सभी अपने बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। हम ये हमेशा प्रयास करते हैं कि एक जो नर्सरी केजी प्रेप में बच्चा आता है जी जो कि बुनियाद है, बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कच्ची मिट्टी है, जी जिसको शेप देना पड़ता है, जी हम वहीं से बच्चों को एक अच्छे शेप में ढालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है तो एक बच्चे की राइटिंग पे। बिल्कुल अगर एक बच्चा छोटी उम्र में उन उंगलियों में जो कर्व आता है, जो मोड़ आता है, बिल्कुल बड़ों में नहीं आता है, तो सबसे पहले छोटी क्लास के बच्चों को कर्सिव लिखाना, हिंदी में लिखाना, फिर इनको बोलना, इनको सिखाना। और सबसे मोटा, इन छोटे बच्चों को हम लगभग सप्ताह में एक दिन एक्टिविटी होती है कि सब बच्चों को स्टेज पे लाके बोलाते हैं अच्छा ताकि उनका हेजिटेशन, जो घबराहट है, वो दूर हो सके। तो इन बच्चों को सबसे पहले हमारा काम होता है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये स्किल डेवलप करते हैं ताकि छोटी क्लास से बच्चा आगे बढ़ना शुरू हो। उसके बाद क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ के बीच जो बच्चों का मेन जो बेस होता है, उस बेस पे ध्यान देते हैं ताकि उस बेस को बच्चा बहुत अच्छे से कर सके। फिर आती है 6th 7th 8th 9th की, जी उसमें फैकल्टी इतनी बढ़िया लगाते हैं कि आगे इन बच्चों को 10th और 12th के लिए एक बच्चा एक प्लेटफॉर्म मिल सके। बिल्कुल फिर बारी आती है 10वीं 12वीं बोर्ड की, जी उसमें हमने बहुत बेस्ट फैकल्टीज लगा रखी है। फैकल्टी में से नर्सरी से लेकर 12th तक लगा रखी है। काफी सारे बाहर के स्टाफ है जिनको रेजिडेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है जी ताकि उनको एक अच्छी बुनियाद दे सके। 10वीं 12वीं बोर्ड पे विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि बोर्ड के बाद इन बच्चों का कैरियर बनना शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। 12वीं के बाद बच्चे की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक मोड़ आता बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चा एक ऐसे चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है, फिर वो कंफ्यूज होता है कि मैं मैथ लूं, बायो लूं, कॉमर्स लूं, एग्रीकल्चर लूं, आर्ट्स लूं, आईआईटी करूं, नीट करूं, किस फील्ड पे जाऊं। कौन सा रास्ता चुनूं मैं? हाँ, तो इस दरमियान हम 11th 12th में इन बच्चों को बेस्ट गाइड के साथ साथ ये भी बताते हैं कि तुम्हारे हिसाब से किस पथ पे तुम बढ़ोगे कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो ये इसी सत्र से मैं 11th 12th के साथ बेसिक जितने भी 12th बेस पे कंपटीशन हो रहे हैं, जी जी चाहे नीट है, चाहे आईआईटी है, चाहे डिफेंस है, आर्मी है, एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, चाहे मतलब 12th के बाद जितने भी बेस होते हैं, डिफेंस है, इसके अलावा मर्चेंट नेवी है, सभी के हम बेसिक सारे कंपटीशन स्टार्ट करवा रहे हैं। अलग से तैयारी करो। बिल्कुल, अलग टाइम, अलग फैकल्टी, अलग समय और बेसिक करवाएंगे। हम ये चाहते हैं कि 3 साल तक बच्चा हमारी कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। बिल्कुल इन 3 सालों में ग्रेजुएशन के साथ साथ बेसिक कंपटीशन दे ताकि बच्चा ग्रेजुएशन से पहले या तो सेलेक्ट हो जाएगा बिल्कुल और खुदा न खास्ता सेलेक्ट नहीं होता तो कम से कम 3 साल की बच्चे की डिग्री हो जाएगी। बिल्कुल तो एक साथ उसको 2 काम कराएंगे ताकि प्रयास से रखेंगे कि बच्चा कहीं के सिलेक्ट होके एक गवर्नमेंट जॉब में जाए।
ये प्रयास रहेगा हमारा। ये तो बिल्कुल आपने अच्छा बताया कि बच्चे के 3 साल का जो उपयोग साथ साथ में चलता रहे कंपटीशन की तैयारी में और उनकी डिग्री भी हो जाए। एक सर, जैसे कि हम आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को ले जाने और लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाती है। हालांकि मैं आपके सामने ये प्रशंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपकी बसें अच्छी लगी हुई है। फिटनेस के साथ समझौता बच्चों के खिलवाड़ के साथ नहीं होना चाहिए। एक ड्राइवर, एक अनुभवी ड्राइवर, परिवार वाले अपने बच्चे को बस में बिठा के सोचते हैं कि हमने सुरक्षित हाथों में सौंपा सही बात। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए गुड़िया जी, मेरे जितनी भी स्कूल की बसें लगी हुई है, जुलाई में रूट पे उतारने से पहले सबका इंश्योरेंस, जी फिटनेस जी और पीयूसी जी सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करता हूँ। फिर जो हैवी लाइसेंस वाले हैं जी उनको मैं अपॉइंट करता हूँ, जी सैलरी डिसाइड करते हैं, उनकी एक फाइल बनवाता हूँ जिसमें आधार, उनका पेन और उनका डीएल जी फाइल लेके करता हूँ। और हम अपनी तरफ से कंप्लीट सुरक्षित माहौल में ही बच्चों को रवाना करते हैं। अन्य से ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रखते हैं, ताकि बच्चा सेफ गाड़ी में बैठे और सेफ यहां से उतरे। गाड़ी में बैठने से लेकर वापस गाड़ी से उतरने तक जिम्मेदारी हम लेते हैं, जी ताकि पेरेंट्स भी परेशान हो और बच्चे भी परेशान हो। जी बिल्कुल। जैसा कि हम शिक्षा के आपके द्वार के रूप में आज बोरुंदा पहुंचे थे, नालंदा विद्यापीठ, हमारी बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, शिक्षा के क्षेत्र में हुई, खेलकूद के बारे में हुई एवं बच्चे के भविष्य के आगामी दिनों में भी क्या तैयारी रहती है। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से, हमारा दौर तो ये इस संस्था से अगली संस्था, अगली संस्था से दूसरी संस्था चलता रहेगा। आपको निर्णय करना है आपके बच्चे के लिए भविष्य में कौन सा शिक्षण संस्थान अच्छा रहेगा। मैं राजेंद्र पुरिया, नमस्कार।